हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी टाइम एंड वर्क की, तो आज उसका दूसरा पार्ट है। और 20 क्वेश्चन मैंने वहाँ करा दिए थे टाइम वर्क के। आज मैं 20 क्वेश्चन यहाँ करा देता हूँ, तो 20 और 20 40। और अगली वीडियो में पाइप सिस्टम की करा दूंगा 20 क्वेश्चन की, तो 40 20 60। वो 60 क्वेश्चन मैंने ये दोनों मिला के इसलिए कराए हैं क्योंकि पाइप और सिस्टम पे ज़्यादा टाइप बनती नहीं, और पाइप और सिस्टम और टाइम वर्क का बेस जो है वो सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा उसमें चेंजेस है नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम है। वहाँ पर भी वहाँ पर यहाँ पर क्या होता है कि मेन कार्य करते हैं, वहाँ पे टैप कार्य करती हैं। और यही मतलब जो उनका वर्क प्रोफाइल है और जो भी कॉन्सेप्ट है वो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए 60 क्वेश्चन मैं उन तीनों को मिला के करा दूंगा, ठीक है भाई। और सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, आपने देखे होंगे किस तरीके के क्वेश्चन है। बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं आप वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जो मेरी सीजन 19 वाला स्कोर कार्ड था उसको भी बहुत बहुत प्यार मिल रहा है वीडियो को। और भी शेयर करिए भाई। और जितने भी अगर आपके दोस्त और कोई भी रिश्तेदारी में अगर आपका पढ़ रहा है तो उसे बताइए अभी मैं इस चैनल के बारे में। एंड एसएससी वाला बंदा हो, सीजीएल वाला, सीएचएसएल वाला जो अभी अभी 2020 में शुरू होगा अगस्त के महीने में आई थिंक। एंड आपका ग्रुप डी का कोई भी हो, या आपका एनटीपीसी का कोई भी बच्चा हो, और डीएफसीसीएल वाले तो आप हैं ही भाई, ठीक है। तो चलिए, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? तैयारी बढ़िया चल रही होगी। कई बच्चे कह रहे हैं मुझसे कि सर कोई स्ट्रेटेजी की वीडियो बताओ, लास्ट के 2 महीने बचे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी ही आपसे किसी संडे लाइव सेशन रखते हैं क्वेश्चन आंसर का। वहाँ पर सबके आंसर देता रहूँगा, लेकिन आपको लाइव में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैं लाइव आ जाऊँ आप आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई। तो चलिए तब देखते हैं। तब तक के लिए आप क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक लगाते रहिए, ठीक है। और अगर किसी ने भी भाई ने मॉक अगर नहीं लिया है तो भाई सब मॉक ले लो। और मॉक कहाँ से लेना है? टेक्स्ट बुक से ही लेना है मॉक। तो टेक्स्ट बुक से मॉक ले लो आप, ठीक है। टेक्स्ट बुक से मॉक ले लो, वो आपको 299 का ईयरली पास मिल जाएगा, ठीक है भाई। 299 रुपीज़ में, जिसमें आपको 18,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे और 330 प्लस एग्जाम से इसमें कवर है, ठीक है। चाहे एसएससी के बच्चे हैं, आप बैंकिंग के हैं, या आप रेलवे के हैं, एनटीपीसी के, या आप डीएफसीसीआईएल के हैं, ठीक है। जो भी आप बच्चे हैं जिसकी भी आपको नीड है, आप एक बार पास ले लो, आप किसी में भी एक्सेस ले सकते हैं और कोई भी आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और एनालिसिस इनका बहुत बढ़िया है और ट्रस्टेड ब्रांड है एकदम टेक्स्ट बुक, ठीक है। और बहुत ही अच्छा पेपर के लेवल का ही क्वेश्चन बनाते हैं ये। और आपको ये ले लेना है 299 रुपीज़ का। और अगर आपको इसमें एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो अभी 10 इसमें लगा देना, आपको इसमें एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा ABHI 10, ठीक है। आप देख सकते हैं कौन कौन से इसमें आपको एग्जाम मिलेंगे डीएफसीसीएल के रिलेटेड। आपका ऑपरेशन बीडी से है, आपका जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, ये सारे आपके टेस्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है भाई। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन टाइम वर्क का शुरुआत करते हैं, और अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़िए, फिर इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। PQR आर एम्प्लॉयड टू डू अ वर्क फॉर ₹5750। PQR को तीनों को काम दिया गया और 5750 रुपये उनसे बोले गए कि 5750 रुपये में वो काम आपको करना है। PQ ने साथ में काम फिनिश किया 19/23% ऑफ वर्क, और QR ने साथ में फिनिश किया 8/23 ऑफ वर्क, ठीक है। तो वेज ऑफ क्यू इन रुपीज, क्यू का वेज पूछा है रुपीज में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ये है कि तीन कोई भी है ABCPQR, उन तीनों को मिला के 5750 रुपये मिलेंगे, और उनसे बोला कि आपको ये खत्म करना है और आपको 5750 रुपये मैं दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि P और Q जो है साथ में जब काम करते हैं तो वो 19/23 जो है टोटल का 19/23 काम कर देते हैं। और QR साथ में काम करते हैं तो वो 8/23 काम खत्म कर देते हैं। तो आपको बताना है Q को कितने पैसे मिले होंगे काम खत्म करने के, ठीक है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि P और Q जब साथ में काम करते हैं तो वो 19/23 काम करते हैं। क्या करते हैं? 19/23 काम, ठीक है। वर्क का 19/23 का। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मेरा 23 ही टोटल वर्क है, अगर मेरा 23 ही टोटल वर्क है, तो P और Q ने कितना काम कर दिया? 19 काम कर दिया, नहीं कर दिया? 19 काम कर दिया। अगर 23 में टोटल वर्क मान लेता हूँ, P और Q ने मिलकर काम कितना कर दिया? 19 वर्क कर दिया। भाई साहब अगर PQ ने 19 कर दिया तो R ने कितना किया? R ने 8 किया। 8 नहीं, R ने कितना किया? 4 किया। 9 4 13, 4 ही काम किया ना। अगर इन्होंने 19 कर दिया, टोटल 23 है, तो आर ने कितना काम किया होगा? 4। आगे क्वेश्चन क्या कह रही है? क्यू और आर ने काम किया है, क्यू ने और आर ने जो काम किया है वो मिला के काम किया है 8/23, 28/23। टोटल का टोटल कितना है? 23। तो इन दोनों ने मिला के कितना काम किया? ऊपर क्या वैल्यू? 8। तो सिर्फ 8 इन्होंने टोटल काम किया। क्यू और आर ने मिला के 8 टोटल काम किया, जिसमें से आर ने 4 काम किया, तो क्यू ने कितना काम किया होगा? 4। क्या क्या होगा? 4 क्या होगा?
क्यू की कैपेसिटी कितनी होगी 4/23। 4 हिस्सा उसने काम किया, कितने में से 23 में से 4/23, ये आ गई आपका क्यू की। तो वेज भी तो इसी हिसाब में बटेगा, वेज भी इसी हिसाब में बटेगा 4/23। 4/23 आप निकाल लो, किसका, पैसों का निकाल लो, 5750। ठीक है, अब देखो डिवाइड करो, 23 दूनी 46 और 23 पंजे 115, 25 चौका कितना आ जाएगा 100। 100 आ जाएगा, एक जीरो यहाँ पर भी लग रही थी, एक जीरो यहाँ पे लग जाएगी, वैल्यू कितने 1000 रुपए क्यू को मिल जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और बता दूं क्या? वो कह रहा था कि पी और क्यू मिलके काम कर रहे हैं किसी भी काम का 19/23 हिस्सा। तो मैंने बोला कि 23 ही टोटल काम कराना था मुझे, यूनिट में 23 यूनिट कराना था, उसका उन्होंने 19/23 हिस्सा किया। 19/23 जब हिस्सा किया, 23 टोटल वर्क था, तो टोटल वर्क का मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये जैसे 23 का 19/23 निकालूंगा, 23 से 23 कट जाएगा, तो जो ऊपर वैल्यू है वो पी और क्यू ने मिलकर कितना काम किया 19। जब पी क्यू आर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और पी क्यू ने 19 काम किया, तो आर ने बचा 4 काम किया होगा। ठीक है, आगे वाली लाइन क्या कह रही है, क्यू और आर ने 8 किया, तो 4 अगर आर ने किया तो 4 ही क्यू ने किया होगा। 4/23 आपको निकालना था, पैसे आपको टोटल दे रखे थे। समझ गए? आज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़िया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन। A does 1/5 of the work in a week. B finishes the same in a fortnight. B starts the working and works only for 3 days. Thereafter, A completes the job. He will finish it in A. He will finish it in how many days? ठीक है, ए जो है एक सप्ते में दिए गए कार्य को डी करता है एंड बी वही कार्य को पखवाड़े में कर देता है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ए क्या करता है 1/5 काम करता है वीक में। वीक में डेज कितने होते हैं 7। 7 डेज में 1/5 काम करता है। ठीक है, तो 7 टोटल काम कितने दिन में करेगा फिर? ए 1/5 काम करता है टोटल का कितने दिन में 7 डेज में। तो ए टोटल काम कितने करेगा, ये 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35 दिन में ए पूरा काम करेगा। ठीक है, 35 दिन में। अब ये कह रहा है बी फिनिश करता है उसको सेम फोर्टनाइट को। बी फिनिशेस द सेम इन अ फोर्टनाइट। वो पूरा काम बी खत्म करने में कितने दिन लगाता है? फोर्टनाइट लगाता है। फोर्टनाइट का मतलब होता है भाई आपका 15 दिन। क्या है भाई? 15 दिन। पखवाड़े, हिंदी में पखवाड़े, और फोर्टनाइट का मतलब ही यहाँ बस यही क्वेश्चन था फोर्टनाइट का, जिसको मतलब पता है 15 डेज। बस क्वेश्चन यही खत्म है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ए कंप्लीट द जॉब, हाउ विल ही विल फिनिश इट इन। वो कह रहा है कि बी ने स्टार्ट किया काम और 3 दिन तक काम किया, उसके बाद ए आ गया। पहले इनका एलसीएम ले लो टोटल वर्क निकालने के लिए। ठीक है, अब 35 मैंने आपको बताया क्या करना पड़ेगा, 35 के मल्टीपल करते चले जाओ। 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 105 15 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब कह रहा है कि बी ने काम स्टार्ट किया और 3 दिन तक काम किया। बी एक दिन में कितनी यूनिट काम कर रहा है? 7। 3 दिन तक कितना कर देगा? 21। 21 काम बी ने किया, तो 21 क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो 4 और ये बचेगा 14 8। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए अब कंप्लीट करता है उस काम को। कितना काम करता है? ए कंप्लीट करता है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। 84 काम करने को कोशिश करने कितने दिन लगेंगे? 3 से डिवाइड दे तो 28 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 28 डेज लगेंगे भाई। समझ गए? 28 डेज लगेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आया? बस इस क्वेश्चन में यही था एक, आपको फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन। ठीक है, फोर्टनाइट 2 हफ्ते मिलके फोर्टनाइट बना देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन। A is as efficient as B and C together. Working together, A and B can complete a work in 36 days, and C alone can complete it in 60 days. A, C work together for 10 days. B alone will complete the remaining work in। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। देखो ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चनों को जरूर ट्राई करके ही जाना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि A is as efficient as B and C together। मैं ये कह रहा हूँ एफिशिएंसी की जो वैल्यू बोल रहा है, एफिशिएंसी के रिलेशन में वो बोल रहा है ए उतना ही एफिशिएंट है जितना बी और सी है। तो ए एफिशिएंसी के रिलेशन में ए और बी प्लस सी का जो रेशियो हो जाता है वो 1:1 हो जाता है। इन दोनों का मिला के अगर एक यूनिट है तो एक ए अकेला एक यूनिट कर रहा है। ठीक है, वर्किंग टुगेदर ए बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। एक दिन काम वर्किंग टुगेदर एक साथ जब काम करते हैं ए और बी, तो वो किसी काम को 36 दिन में खत्म कर देते हैं। सी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 60 डेज, और सी अकेला उस काम को 60 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है, सबसे पहले काम मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, सबसे पहला काम है आपका एलसीएम लेना। ठीक है, आपको एलसीएम लेना है। जैसे आपने देखा 36, यहाँ देखा 60, भाई साहब मुझे तो याद आ गया एलसीएम होगा 180, 36 पंजे 180, 6 18। ठीक है, ये होगा। अब कह रहा है ए और बी की एफिशिएंसी दोनों को मिला के आ रही है 5 यूनिट और सी की आ रही है 3 यूनिट। सी की आ रही है 3 यूनिट, लेकिन आपसे इन्होंने बोला है कि ए और बी और प्लस सी, मतलब बी सी जितना मिलकर काम कर रहे होंगे उतना ए अकेला काम कर रहा होगा। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रख के यहाँ पर आपको सेटिंग बैठा लेनी है। मान लो 3 यूनिट अगर ए का सी काम कर रहा है और एक अगर मैं बी से काम करा दूं, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे बी और सी? 4 यूनिट।
तो सी अकेला कितना करेगा 4, और 4 और 1 कितना 5 यूनिट, मतलब सेटिस्फाई करेगी हमारी इक्वेशन, कर गई सेटिस्फाई इक्वेशन। तो ये आ गया भाई, इसकी आ गई 4 और बी की आ गई आपका 1 और इसकी आ गई 3 और इसकी भी आ जाएगी 4, तो ये 1:1 हमारा आ जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। अब कुछ भी नहीं है, अब क्या कह रहा है, ए और सी से काम करा दो 10 दिन तक। ए की कितनी है 4, सी की कितनी है 3, एक दिन की कितनी होगी 7 काम हो जाएगा, 10 दिन तक कितना काम हो जाएगा 70 काम हो जाएगा। 180 में 70 काम हो गया, बचा कितना काम 110 काम। ये 110 काम किससे कराना है, बी से कराना है। बी की कितनी एफिशिएंसी है, एक दिन में एक काम करेगा, तो 110 काम करने में 110 दिन लग जाएंगे, 10 डेज। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें कई बच्चे फंस जाते हैं, और मैं इस तरीके से मानता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट तरीका है और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। देखो, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दिया करो और कमेंट किया करो भरपूर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। मैं ये आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कंसेप्ट, M1 T1 H1 अपॉन में W1। ठीक है, वही कंसेप्ट है। कह रहा है कि 25% किसी काम को 60 दिन में करते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं, 10% लेफ्ट कर जाते हैं आफ्टर एक्स डेज, एक्स दिनों के बाद 10 बंदे जो हैं वो चले जाते हैं, और पूरा काम जो है वो 80 दिन में खत्म होता है। कितने दिन में, 80 दिन में पूरा काम खत्म होता है। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है। देखो इसका क्वेश्चन को कैसे करोगे, 25% किसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क मैंने आपको बताया, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकल जाएगा 25 गुना 60, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दे स्टार्टेड द वर्क, वर्क उन्होंने स्टार्ट किया, तो मतलब 25% उन्होंने काम किया और एक्स दिन तक, एक्स दिन के बाद 10% चले गए, तो मतलब जो 25 वर्कर काम कर रहे थे उन्होंने एक्स दिन तक तो काम किया ही किया होगा, एक्स डेज तक काम किया होगा। एक्स डेज के बाद 10% चले गए, तो 25 में से 10 चले गए, बचे अब कितने बचे होंगे 15, और काम खत्म करने के लिए यहाँ प्लस ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम अलग हुआ है, ये काम अलग हुआ है, और ये टोटल काम ये करना है पूरा। ठीक है, ऐसे बना लो, क्या करो एक इक्वेशन। अब 15 बच्चे क्या बचे, 15 वर्कर बचे आपके पास, और टोटल काम जो है वो 80 दिन में खत्म हो रहा है। भाई साहब एक्स दिन में तो यहाँ हुआ, और टोटल काम मिला के 80 दिन में खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर कितना काम किया गया है, कितने दिन तक काम किया गया है, 80 माइनस एक्स दिनों तक, 80 माइनस एक्स दिनों तक किया गया। बताइए इस इक्वेशन को कौन नहीं समझ पाया, कौन समझ पाया। एक बार और बता देता हूं मैं आपको। मैंने आपको सबसे पहले क्या करवाया, 25% को 60 से मल्टीप्लाई करके यहाँ के टोटल वर्क कराया। मुझे ये टोटल वर्क मतलब मुझे ये टोटल काम ये कराना है इतना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब कह रहा है कि बराबर, इसको मैंने बराबर रखा। वो कह रहा है कि एक्स दिनों तक तो उतने ही बंदों ने काम किया, तो 25% थे और एक्स दिनों तक उन्होंने काम किया। उसके बाद मुझे और काम कराना है, तो मैंने प्लस साइन लगा लिया। अब बोल रहा है कि वो जो 25 में से 10 बंदे चले गए, 10 बंदे चले गए थे, बच्चे कितने भाई 15, और टोटल बोल रहा है कि अब जो पूरा काम है वो 80 दिन में खत्म हो रहा है। भाई उसमें से एक्स दिन तो यहाँ काम हो गया, तो यहाँ पर कितने दिन बचे होंगे 80 माइनस एक्स। ठीक है, बस ये इक्वेशन बनानी थी और कुछ भी नहीं करना था। अगर आपको 25 का पहाड़ा अभी तक नहीं आता तो फिर क्या कर रहे हो, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, पहाड़े स्क्वायर और क्यूब इनको तो टिप्स पे होने चाहिए। 25 छक्के होते हैं 150, 1500। ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपकी 25x, 25x। ठीक है, और ये हो गया भाई 15 अट्ठे 120 होते हैं, मतलब 1200 और माइनस में 15x। ये एक एक लाइन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको कराना, नहीं तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी कर सकता था। ठीक है, 25 में से 15 जाने के बाद वैल्यू बचती है 10x, बचती है 10x, और 1200 में से 1500 माइनस होकर बचता है 3000। कितना बचता है 300, सॉरी 300 बचता है। अब x की वैल्यू निकालनी थी, एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो 30 दिनों तक इन 25 आदमियों ने काम किया होगा, और 30 दिनों के बाद 15 बचे, और 15 बच के आगे 80, टोटल 80 दिन तक काम चला। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 30 डेज की आ गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेस्ट मेथड है। आपको ये सिंगल लाइन लिखनी थी और यहीं पर आपका काम हो जाना था, यहीं पर ही। ठीक है, आगे और आगे मेथड देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू 40% वर्क इन 12 डेज। मैंने आपसे पहले भी बताया पिछली वीडियोस में भी कि हमेशा हम 100% काम करने के डेज देखते हैं। ठीक है, 40% 30% को 100% बना लिया करो। ठीक है, कैसे, अब देखो 40% हो रहा है 12 दिन में, तो अगर मैं 20 से क्या करूं, 2 से अगर मैं डिवाइड दे दूं, 2 से अगर मैं डिवाइड दे दूं, ये मैंने 2 से डिवाइड दे दिया, 2 से डिवाइड दे दूंगा, 20% की आ जाएगी 6 दिन आ जाएगी। अब मुझे क्या 100% चाहिए, इंटू 5 कर दो, इंटू 5 कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 दिन, तो ए की वैल्यू आ जाएगी पूरी 30 दिन। बी 60% 15 दिन में कर रहा है, 60 को क्या करो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, सॉरी 3 से यहाँ से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे यहाँ वैल्यू आएगी 5, 3 से डिवाइड करोगे यहाँ वैल्यू आएगी 20। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई तो 100% आ जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई 25, तो बी की वैल्यू आ जाएगी भाई 25 दिन में टोटल काम कर रही है। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, सी कंप्लीट द वर्क अलोन इन 4 डेज।
एंड ए बी सी टुगेदर, तो इन पर सिर्फ यहीं पर है। तो अब क्या करो, 30 और 25 का एलसीएम लेके टोटल वर्क देखो। 30 और 25 का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा 150। तो 30 पंजे 150, 25 छक्के 150। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। ए और बी दोनों 10 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11 यूनिट। 10 दिन तक काम करेंगे तो इंटू 10 मतलब 110, 110 यूनिट काम ये कर लेंगे आपस में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब ये काम हो गया है, टोटल काम था 150, इतना काम हो गया है, काम बचा कितना, फिर 40 काम बचा। 40 काम सी कर रहा है 4 दिनों में, तो 40 काम सी कर रहा है 4 दिनों में, तो सी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी एक दिन में करने की, वो कितनी हो जाएगी, 10 वर्क, 10 यूनिट हो जाएगी। 10 यूनिट डिवाइड कर दूंगा 4 से, 10 यूनिट। अब बोल रहा है कि ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट 28% ऑफ द सेम वर्क। सेम वर्क कितना है, 150। 150 का अब इन्होंने 28% कराना है, इनको 28% कराना है, तो 28/100 किससे कराना है, ए बी सी तीनों से। तो ए की कितनी है भाई क्षमता, 5, सी की कितनी है 6, 5 6 होते हैं 11, और सी की कितनी है 4, 10, सी की कितनी 10। तो इन तीनों को मिला के कितनी क्षमता हो गई, 21 क्षमता हो गई। 21 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। 50 से काटोगे, 50 तिया 150, 50 दूनी 100। 7 से काटोगे, 7 तिया 21 और 7 चौक 28। 3 से काटोगे 3 और 2 से काटोगे 2, तो वैल्यू आ जाएगी भाई 2 दिन। अगर तीनों मिलकर 28% काम कराना तो 2 दिन उन्हें लगेंगे, और आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। टीसीएस जो है वो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है टाइम एंड वर्क में, थोड़े से कैलकुलेटिव नहीं कहूंगा मैं इनको, थोड़े से 1-2 लाइन फालतू पूछता है, ठीक है। इसे बंद करा दिया, इसका काम बंद करा दिया, आधा इससे करा दिया, थोड़ा बहुत इससे करा लिया, आप बताओ कितना बचा। तो ऐसे ऐसे चीजें घुमाता रहता है, बेस वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, छठा क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए वर्क्स अलोन ही वुड टेक 4 days मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। If B work alone, he will take 16 days more to complete the job than A and B together. How many days would they take to complete the work if both of them work together? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप देख लो और अपने दिमाग में छाप लो। इस क्वेश्चन को देख लो, दिमाग में छाप लो, और जितनी जल्दी छाप लोगे आपका ही फायदा है। क्वेश्चन सेकंडों में खत्म, ठीक है, सेकंडों में खत्म, ठीक है। कैसे, ये कह रहा है कि अगर ए अकेला काम करता है तो ही वुड टेक 4 days मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ ए एंड बी टुगेदर। ये कह रहा है कि अगर ए और बी साथ काम करते हैं और ए अकेला करता है तो उनमें 4 दिन का गैप आ जाता है। मतलब ए अकेला करेगा तो 4 दिन ज्यादा ले लेगा ए और बी दोनों करने से, ठीक है। और यही ऐसे ही उल्टा बोलता है कि बी अकेला करेगा तो 16 दिन ज्यादा ले लेगा ए और बी के तुलना में, ठीक है। तो जब भी ए और बी की तुलना हो जाए, अलग ए से अलग बी से, आपको कुछ भी नहीं करना। जो जो आपको नंबर दिख रहे हैं आपको इनका मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट ले लेना है बस। क्या लेना है, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेना है, और वहां से वो वैल्यू किसकी आएगी, ए और बी के दिन आ जाएंगे, ए प्लस बी के, ठीक है। क्या क्या नंबर देख रहे हैं आपको, 4 दिख रहा है, 16 दिख रहा है। 4 और 16 का मल्टीप्लाई करो, 4 और 16 इनका अंडर रूट, 16 चौक 64, 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 8, और ये होती है ए और बी की कितने दिन हो जाएंगे, 8 दिन हो जाएंगे। इन्होंने पूछे क्या है, हाउ मेनी डेज वुड दे कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। दोनों साथ में कितने दिन में काम करेंगे, 8 काम करेंगे, 8 ही इसका उत्तर है। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपसे क्या बताया, जब भी 2 पर्सन हो, दोनों पर्सन साथ में काम करने को आप जज कर रहे हो, एक सिंगल से और फिर अगला सिंगल से, मतलब तुलना जो हो रही होगी वो प्लस में हो रही होगी, ए और बी की, और ए की अलग और बी की अलग, और वो 2 नंबर आपके पास होंगे। जैसे यहाँ 4 और 16 है, आपके पास 9 और 4 भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो 9 चौक 36, 36 का 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और फिर ए और प्लस बी की वैल्यू वहां से आ जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। ये टाइप मैंने अभी तक नहीं कराई है, और ये टाइप देखना मैं किस तरीके से करा रहा हूँ, और उसी तरीके से करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और लाइक जरूर करना, भूलना ही मत बिल्कुल भी, ठीक है। मैं आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीका। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 men and 5 women can do a work in 12 days. 5 men and 2 women can do a that work in 9 days. Only 3 women can finish the same work in. 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम करने को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए केवल 3 महिलाएं उस काम करने को कितने दिन में पूरा कर पाएंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे किया करो मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन से मुझे सबसे पहले चाहिए मेन और वुमेन का रेशियो एफिशिएंसी का। जब तक मुझे यही नहीं मिलेगा तब तक मैं भटकता रहूंगा इस क्वेश्चन में। मुझे ये चाहिए मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो। जैसे ही मुझे ये मिला, क्वेश्चन खत्म। अब मेरा टारगेट है सबसे पहले इस चीज को निकालना। इस चीज को कैसे निकालूंगा, क्या कह रहा है, 2 मेन है और 5 वुमेन है, 5 वुमेन है, और किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ये
साथ में काम करते हैं और 12 दिन में काम करते हैं, तो वो 12 का इसमें क्या करो, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम वर्क है इतना ही, तो टोटल वर्क मुझे यहाँ से टोटल वर्क 1 बराबर और यहाँ से भी मुझे टोटल वर्क निकालना है बस दोनों का। अब यहाँ क्या बोल रहा है, वो 5 मेन है और 2 वुमेन है और इनका जो काम चल रहा है वो चल रहा है 9 दिनों तक। अब मुझे यहाँ से इसका रेशियो मिल जाएगा कैसे, 12 दूनी 24 और 9 पंजे 45। ठीक है, एक लाइन और लिख देता हूँ, आप समझ नहीं पाएंगे। 12 दूनी 24 एम और 12 पंजे 60 वुमेन बराबर में 9 पंजे 45 मेन और 9 दूनी 18 वुमेन। 24 मेन है, 45 वुमेन है, मेन से माइनस होगा वुमेन का वुमेन से, तो 18 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 32। ठीक है, 42 आ जाएगी, सॉरी 32 नहीं आएगी, 42 आ जाएगी, 42 18 60 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 42। ठीक है, और यहाँ पे 24 माइनस हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 21 मेन। ठीक है, अब मेन और वुमेन का रेशियो चाहिए था, ये W की वैल्यू इसके नीचे यहाँ ले आओ और ये 21 की वैल्यू इसके नीचे यहाँ ले आओ। ठीक है, और सब क्या करो, मिटा दो, ये मैंने W मिटा दिया, यहाँ से 21 मिटा दिया। ठीक है भाई, अब देखो 21 दूनी क्या होता है 42, तो ये बच गया M और वुमेन का जो रेशियो आ गया वो आ गया M बराबर 2 और वुमेन बराबर 1, तो M मैं मान लूंगा 2 यूनिट, वुमेन मान लूंगा मैं 1 यूनिट, और मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा और मुझे यहाँ पर टोटल वर्क मिल जाएगा यूनिट में। ठीक है, अब फिट कर दो, 2 दूनी 4 और 4 प्लस 5 कितनी वैल्यू हो गई 9, और 9 इंटू 12 कितना हो गया 108। 108 हमारा टोटल वर्क डन है। ये किससे कराना है, 3 वुमेन से कराना है। किससे कराना है, 3 वुमेन से। वुमेन की कैपेसिटी काम को करने की कितनी है, 1, तो 3 वुमेन एक काम करेंगी तो कितना काम कर देंगे, 3 काम। 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 दिन। कितनी आ जाएगी भाई, 36 डेज आ जाएंगे आपके उत्तर। ठीक है, आया समझ में। इस तरीके के मैं आपको और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये बहुत ही अच्छी टाइप है, क्वेश्चन बहुत ही मतलब बनते हैं इस टाइप पे। ठीक है, तो आपको फटाफट कुछ भी नहीं करना, जो ये मैंने लाइन लिखी है सबसे जल्दी इस पे कूदना है और तुरंत के तुरंत ये वैल्यू निकालनी है और फिर यहाँ से खत्म कर देना है क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो 9वां। 2 men and 4 boys can do a piece of work in 10 days while 4 men 5 boys can do a 6 days. Men and boys are paid wages according to their output. If the daily wage of the men is 40, then the ratio of daily wages of men and boy will be। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, 2 men है 4 बॉयज हैं, उसी तरीके से करूंगा, और कितने दिन में काम करते हैं 10 दिन में। उसके बाद 4 मेन हैं 5 बॉयज हैं, कितने दिन में खत्म करते हैं काम को 6 दिन में। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 10 दूनी 20 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। 20 और 24 वैल्यू बचेगी 4 मेन, यहाँ से वैल्यू 40 बॉय और 6 पंजे 30, तो यहाँ से वैल्यू 40 और 30 10 बॉय। ठीक है, एम और बॉय नीचे और 4 यहाँ पर नीचे। ठीक है, और सबको क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। बी मैंने यहाँ मिटा दिया, 4 मैंने यहाँ से मिटा दिया। ठीक है भाई, और यहाँ से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, वैल्यू आ गई 5:2। ठीक है, 5/2 आ गया, ये 5 और ये इसका रेशियो आ गया 2। अब वो बोल रहा है कि डेली वेज जो है मेन का 40 है, तो बताओ डेली वेज मेन और बॉय का क्या होगा। मैंने आपको बताया जो डेली वेज होता है वो बंदे होते हैं उनकी एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर बराबर होता है, तो इन्होंने रेशियो ही तो पूछा था, तो रेशियो तो 5:2 आ ही गया यहाँ पे, बस 5:2 यहाँ पर उत्तर है। ठीक है, और यहाँ 40 का कोई भी रोल नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि उसने पूछा डेली वेज ऑफ मैन इस 40 बोला। अगर मैन की यहाँ पर आपकी 5 यूनिट थी, डेली वेज आपका 40 आ रहा था, इंटू 8 आपको यहाँ से करना था, इंटू 8 आपको यहाँ करना, इसकी कितनी हो जाती है 16, और उसके बाद 40 और 16 का रेशियो ही तो पूछा था, तो रेशियो तो हम यहाँ से भी निकाल चुके हैं 5:2, यही आपका क्या है उत्तर है। ठीक है, लेकिन वही है जो टीसीएस है वो क्वेश्चन में फालतू हमारी इनपुट डाल के हमें फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आप इसी चैनल से पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अभिमैथ यूट्यूब चैनल। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखो भाई, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30, 20 एंड 10 days. A is assisted by B on one day, C on the next day alternatively, and how long would the work take to finish। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्टरनेट का कंसेप्ट है। ठीक है, हर कंसेप्ट आपको बता दिया जाएगा इन क्वेश्चनों में। ठीक है भाई, देखो ए किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में, और सी उसी काम को 10 दिन में। सबसे पहले यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, 30 20 की होती है 60, 30 दूनी 60, 20 दिया 60 और 10 6 60। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन वन डे एंड सी ऑन द नेक्स्ट डे अल्टरनेटिवली। मतलब ए तो लगातार चलता रहता है, तो ए एक दिन असिस्ट करेगा बी को, तो एक दिन ये काम होगा 1 डे, अगले दिन कितना काम होगा, ए असिस्ट करेगा सी को। ठीक है, और ये अल्टरनेट ऐसे ही चलता रहेगा, पहले दिन ये दूसरे दिन ये, फिर दोबारा से पहले दिन क्या आएगा ये ए प्लस बी और अगले दिन आ जाएगा ए प्लस सी, ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब ऐसे चलता रहेगा। मैं सिर्फ इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ये 2 चीज़ों की, बस यहाँ पे 2 चीज़ें ले लिया करो, या जो जो चीज़ें बदल रही हैं उनको ले लिया करो, जो बाद में सेम आने वाली है उनको मत लिया करो। ठीक है, तो आपने ये ले लिए। ठीक है, ये जो वर्क है कितने दिन का वर्क है, 2 दिन का वर्क है। 2 दिन आपके इसमें चले जाएंगे, एक दिन ए प्लस बी काम करेगा, अगले दिन ए प्लस सी काम करेगा, 2 दिन आपके यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, अब आप यूनिट से निकालो, एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट यहाँ पे होगा काम,
और अगले में 6 2 8 यूनिट यहाँ पे होगा, 8 यूनिट, ठीक है। 2 दिन में ये होगा, 8 5 13, तो मतलब 13 यूनिट काम हो जाएगा 2 दिन में, 2 डेज में 13 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पहुंचना है 60 के पास, जितना जल्दी हो सके। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और किसका मल्टीप्लाई करूंगा कि मैं 60 के आसपास पहुंच जाऊं, ठीक है। 13 पंजे 65, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 65 कुछ जाएगा, 5 का नहीं 4 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर भी, जिसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 52 यूनिट काम हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 डेज में, 8 दिन में आपका 52 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। और 8वें दिन भी स्थिति ऐसी आएगी कि ऐसी बन के ऐसी बन जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगा 8वां दिन भी। अब 9वां दिन शुरू होगा, 9वां दिन शुरू होगा, सबसे पहले काम कौन करेंगे, ये करेंगे, ए प्लस बी। अब मुझे 60 तक पहुंचना है और ये काम तो मुझे कराना पड़ेगा भाई। और अगले कितने काम होगा, 5 काम होगा, तो अगला काम होगा भाई 5 काम, 5 काम होगा और एक दिन में हमारा काम हो जाएगा। अब मेरा हो गया 57, अब मुझे काम कराना है 3, और लेकिन ए और सी कितना मिलकर काम कर रहे हैं, 8, ठीक है। कितना काम कर रहे हैं, 8, तो मुझे काम कराना है अब 3 काम कराना है, और वो काम कितना कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 काम कराना है, 8 काम कर रहे हैं, तो 3/8 दिन लगेगा उनका। तो 8 1 9 और 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 डेज में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, 52 5 57 और ये हो जाएगा 60, और दिन आपके लगेंगे 8, और ये 1 9, और पूरा दिन नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ 3/8 काम लगेगा, क्योंकि मुझे 3 यूनिट काम कराना है एक दिन में, और 8 उनकी कैपेसिटी है, तो 3/8 ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन किस किस को नहीं समझ में आया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ही ब्राइट हैं, और बिल्कुल आ सकता है। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको उसको हल करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन कह रहा है, इफ x men can do a piece of work in x days and then the number of days in which y men can do the same work। मैंने आपको बताया, इसमें क्या बताया, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, m1 d1 h1 अपॉन में w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन में w2। क्या कह रहा है कि x men है, मैंने x men ले लिए, कह रहा है x दिन है, मैंने x दिन ले लिए, मल्टीप्लाई का साइन है, और ये है ना x दिन ले लिए। उसके बाद बोल रहा है कि ये काम कराना है y मैन से, तो बराबर में मैन कितना, y, यही काम कराना, तो वैल्यू हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, और डेज पूछना हाउ मेनी डेज में, तो इनटू में आ जाएगा डेज, ठीक है, इनटू में आ जाएगी डेज। एक्स स्क्वायर हो गया, डेज आपको यहाँ से निकालना था, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा वाई, और ये आ जाएंगे आपके डेज। यही आपका उत्तर था, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई बच्चे जब एक्स एक्स वाई वाई देख लाते हैं तो वो घबरा जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुश होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन। 3 person undertake to complete a piece of work of rupees 1200. The first person can complete the work in 8 days, second person 12 days, third person 16 days, and they complete the work with the help of fourth person in 3 days. What does the fourth person get? बहुत ही आसान क्वेश्चन, अब तो कर लेंगे इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। नहीं, एक बार खुद करके देखना, नहीं कर पाए तो ये वीडियो को ये जरूर देखना, ठीक है। 3 पर्सन अंडरटेक टू कंप्लीट अ वर्क ऑफ 1200, 3 पर्सन आते हैं और 1200 रुपए लेने, 1200 रुपए में किसी काम को करने की कहते हैं। पहला पर्सन उस काम को 8 दिन में करता है, मतलब मैं ए ले लेता हूँ, वो 8 दिन में करेगा, बी उस काम को 12 दिन में करेगा, और सी उस काम को 16 दिन में कर रहा होगा। दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन इन 3 डेज। वो क्या करते हैं, 3 दिन में उस काम को खत्म कर देते हैं चौथे बंदे की मदद से, वो मैंने डी ले लिया, 3 दिन उन्हें लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम टोटल वर्क निकालने के लिए, ठीक है। एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम देखो क्या आएगा भाई, 16 3 48 होता है, 48 हो गया, 8 6 48, 12 चौक 48, 16 3 48 और 16 3 48, हो गया काम। 6 4 10 10 3 13, 13 तो ये तीनों मिला के काम कर रहे हैं, तो ये कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा, बस काम खत्म हो गया। व्हाट डज द फोर्थ पर्सन गेट, फोर्थ पर्सन गेट को मिलेगा 3 हिस्सा, टोटल काम 16वें हिस्से में 3/16 मिलेगा, कितने का, 1200 रुपए का, ठीक है भाई। अब 16 से क्या करो, 1200 क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 16 सत्ते होते हैं 112, 16 सत्ते 112, और 8 16 पंजे 80, 75 तिया कितने होते हैं, 225, 225 रुपए उसके मिलेंगे, और वो अपना लेके बढ़िया मौज करेगा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, नहीं बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। दो वर्कर ए बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 5 days. If A work twice as efficiently as he actually did, and B work 1/3 as efficiently as he actually did, the work would have been completed in 3 days. A would require how many days to complete the work? ये जो क्वेश्चन है वो एक लेवल अप है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन बैंकिंग पैटर्न में ज्यादा आता है, और आने को आपका यहाँ पर भी आ सकता है डीएफसीसीआईएल के अंदर, ठीक है।
अगर आपको बहुत ही अच्छा पेपर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये इस उस तरीके का क्वेश्चन है जो रेयर ही आएगा, बट आने के चांसेस हो सकते हैं इसके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो टाइम वर्क का सबसे फंसने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको बहुत ही आसानी से मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद आप कभी भी इस क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दो वर्कर जो है ए बी 7 काम करने में 5 दिन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 7 काम कर रहे हैं और 5 दिन ले रहे हैं, ठीक है। If A worked twice as efficiently as he actually did and B worked 1/3 as efficiently he actually did, their work had been completed in 3 days। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ये कैसे ट्रीट करना है, मैंने आपको बताया ना, जब भी टाइम वर्क का क्वेश्चन हो और आप फंस रहे हो, बस आपको ए और बी की एफिशिएंसी का अगर रेशियो मिल जाए, आपका सारा काम खत्म हो जाए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। मैंने लिख दिया भाई 5 दिन में कर रहे हैं, ए अपने काम को, बी अपने काम को 5 दिन में कर रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि ए वर्क ट्वाइस एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, मतलब जितना वो पहले काम कर रहा था अब उसका दुगना काम कर रहा होगा। और बी पिछली बार जितना काम कर रहा था इस बार में अब वो उसका 1/3 हिस्सा ही काम कर पा रहा होगा। ये है इस लाइन का मतलब। तो ए प्लस बी 5 दिन में ये काम कंप्लीट कर देते हैं। और सेम काम को ए अगर पहले एक मतलब पहले उसकी रेशियो 1 है तो आप कितनी है 2, तो 2a ले लूंगा। और बी अपने हिस्से का कितना कर रहा है तो बी 1/3 ले लूंगा। और इसे कितने दिन में लग रहे होंगे, 3 दिन लग रहे होंगे बस। कितने दिन लग रहे हैं ना, 3 डेज, कंप्लीटेड इन 3 डेज। तो मैंने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ए और बी का मुझे रेशियो चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, 5a आ गया। और यहाँ से कितना आ गया, 3 दूनी 6a, 6a और 5a, यहाँ पर बचेगा a, ओनली ए बचेगा। 5a और 6a को माइनस करूंगा, a बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे आएगा 5b और ये 3 से 3 यहाँ बचेगा b, b माइनस हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आएगी 4b। आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अब a और b का जो रेशियो आ गया वो आ गया 4:1 और b यहाँ से खत्म, b यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आएगी 4:1, समझ गए। तो मतलब ए जो है वो 4 काम कर रहा होगा, बी 1 काम कर रहा होगा, और दोनों मिलकर अगर 5 दिन में काम खत्म कर रहे होंगे तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 4 और 1 5, 25 काम दोनों ने किया होगा। वो बोल रहा है कि ए रिक्वायर हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट द वर्क, ए कितने दिन में करेगा, 4 है यहाँ पर, ए 1 दिन में 4 काम कर रहा है, टोटल 25 काम है, तो डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो 6 सही 1/4 आपका कितने आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे 6 सही 1/4। ये आपका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि आपको दिक्कत आ रही होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही प्यार से कर सकते थे, बहुत ही प्यार से, ठीक है। समझ गए। अच्छी लग रही है वीडियोस तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अभी मैथ्स चैनल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, 14th क्वेश्चन। अ फार्मर कैन प्लग अ फील्ड वर्किंग 6 आवर पर डे इन 18 डेज। द वर्कर हैज टू वर्क हाउ मेनी आवर्स पर डे टू फिनिश द सेम वर्क इन 12 डेज। अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराता हूँ, ठीक है। अब तो समझ गए, सारे टाइप मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को खत्म कराता हूँ कि एक फार्मर जो है वो 6 घंटे पर डे काम करता है 18 दिन, तो 6 इंटू 18, और यही आपको कराना है 12 दिन में। तो कितने घंटे कराएगा, 12 इंटू एच, 6 दूनी 12 और 2 से काटूंगा 18 को, 9, 9 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 15th। A man is twice as fast as woman and a woman is twice as fast as a boy and is doing a work. If all of them, woman, boy and men, is working is for 7 days, and how many days a boy will do it alone? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। कह रहा है एक मैन ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन, तो रेशियो निकालो, ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन, ये इनका रेशियो होगा मैन और वुमेन का, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वुमेन इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉय, वुमेन ट्वाइस फास्ट है बॉय के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बॉय लेने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर रेशियो है वुमेन और बॉय का 2:1, यहाँ पे 1 का रेशियो आ रहा है, यहाँ पे 2 का रेशियो आ रहा है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे ऐसा करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे रेशियो में, तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो 2 का यहाँ पे भी करूंगा तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 2, ये बचेगा 1, तो 4 2 1 4 2 1 आ गया मैन वुमेन और बॉय का रेशियो, ठीक है भाई। ये मैं पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है, पूरा मिटा दिया। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक मैन, एक वुमेन, एक बॉय किसी काम को 7 दिन में करता है। तो 4 2 6 और 1 7, 7 यूनिट काम करते हैं और तीनों मिलकर 7 दिन लेते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा उनका, 49 यूनिट, ठीक है, 49 यूनिट। कितने दिनों में एक बॉय उस काम को कर देगा, बॉय एक दिन में कितना काम करेगा, एक, तो 49 काम करने को उसे कितने दिन लगेंगे, 49 लगेंगे। 17th क्वेश्चन देखेंगे भाई, 17वां क्वेश्चन। If 90 men can do a certain job in 16 days working 12 hours per day, then the part of that work which can be completed by 70 men in 24 days working 8 hours per day is। ये कह रहा है, हिंदी में अगर पढ़ें तो, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में उसका कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। मतलब क्वेश्चन का मतलब है 70 आदमी 24 दिन में 8 घंटे में जितना भी काम करते हैं W1, वही काम
उतना ही हिस्सा ये जो बंदे हैं 90 मैन 16 दिन में 12 घंटे पर आवर में कितना कर लेंगे, ठीक है, कितना आपको कर लेंगे, ये वाला है टोटल, ठीक है, ये जितना काम कर रहे हैं इतने दिन में कितना कर लेंगे। तो ये जो W1 है ये हमें निकालना है, ठीक है, ये हिस्सा हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है, ये हिस्सा निकालना है। तो आप क्या करोगे, सॉल्व कर लो। आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, 12 से काटोगे तो 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 16 से 16 खत्म, और यहाँ से W1 अगर यहाँ से आप वैल्यू लाओगे तो 70/90 आएगा, बराबर में W1, और 7 से ये गया 7/9, आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। वो कह रहा है कि जितना काम ये कर रहे हैं ना ये वाले, तो उसी हिस्से को ये करने में वो कितना समय लेंगे, बस ये आपका उत्तर निकालना था और कुछ नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, P and Q together can do a job in 6 days. Q and R finish the same job in 60 by 7 days. P started the work for 3 days. ठीक है, आगे देखते हैं। पहले बोल रहा है P और Q किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बिल्कुल ठीक। Q और R किसी काम को 60/7 दिन में करते हैं। P किसी काम को शुरू करता है, R फिर करता है, मतलब इनका ही एलसीएम ले लेते हैं पहले हम, ठीक है। देखो, किसी भी चीज को जब नीचे डिनोमिनेटर हो, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू, तो उसका एलसीएम कैसे लिया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप कुछ भी मत करो, आप नीचे देखो ही मत, नीचे क्या है, आप सिर्फ ऊपर वाली का एलसीएम लो। यहाँ 6 है, यहाँ 60 है, वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी, ठीक है। अब यहाँ से कितने का मल्टीप्लाई करूँ, 60 बनाने के लिए 10। अब यहाँ 60 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करूँ, 7 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से 7 कट जाएगा, 60 बच जाएगा, तो 7 ही इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। हो गया काम। P और Q मिलके काम हो रहा है 10, Q और R मिलके काम हो रहा है 7। अब देखो क्या कह रहा है, P स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 डेज, Q और R कंटिन्यू फॉर 6 डेज। Q और R ने 6 दिन तक काम किया, मतलब Q और R ने 6 दिन तक काम किया, एक दिन में वो 7 यूनिट काम कर रहे हैं, 6 दिन तक काम करेंगे तो 6 सत्ते 42 काम उनका हो चुका है, 42 काम। तो Q और R ने काम कर दिया 42 काम कर दिया भाई, बचा कितना का भाई, 18 काम बच गया। 18 काम किसने किया होगा, P स्टार्टेड द वर्क फॉर 3 डेज, 3 दिन तक P ने काम किया होगा। तो P की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 दिन तक 18 काम कर दिया P ने 3 दिन तक 18 काम किया है, तो P ने मतलब 3 दिन में 18 काम किया है, तो 18/3 कर दो, ये P की क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। तो P की एफिशिएंसी आ रही है 6, इसकी आ जाएगी 4, इसकी 4 आ गई, तो इसकी कितनी बची, 3, बस काम खत्म। बोल रहा है कि द डिफरेंस इन ऑफ डेज इन विच R एंड P कैन कंप्लीट द जॉब इज, आर और पी कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, उसका डिफरेंस पूछा है। तो ठीक है भाई, तो पी कितने समय में काम को पूरा कर देगा, एक दिन में 6 कर रहा है, तो पी लेगा भाई 10 दिन। और आर कितने दिन लेगा भाई, आर लेगा भाई 20 दिन, 3 से डिवाइड करोगे 20, तो गैप कितने का आ रहा है इनमें, 10 दिन का। 10 दिन ही आपका क्या उत्तर है, यही आपका उत्तर था। समझ गए, है बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन किसी ने भी कराए हैं तो बताइए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन नए टाइप के सारे क्वेश्चन है, ठीक है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा कोई ना कोई। अगला क्वेश्चन देखो 19वां, ए कैन डू एज मच एज वर्क इन 4 डेज एंड बी कैन डू इन 5। मतलब ए जितना काम 4 दिन में कर रहा है, बी उतना काम 5 दिन में कर रहा है। अगर आपके पास ये लाइन आ जाए तो आपको कुछ नहीं लिखना, ए जितना 4 दिन में काम कर रहा है उतना ही काम बी 5 दिन में कर रहा है, बस टोटल वर्क बराबर कर दिया करो। ए यहाँ पर 20 के नीचे, और ये बच जाएगा 5/4, मतलब ए अगर 5 यूनिट काम करता है तो बी 4 यूनिट काम करता है। अब बोल रहा है बी कैन डू एज मच वर्क इन 6 डेज, सी इन 7 डेज। बी किसी काम को 6 दिन में उतना करता है, सी उसी काम को 7 दिन में करता है, तो बी और सी का जो रेशियो है वो आ जाना है 7/6। तो एक जगह बी का आ रही है रेशियो 4, एक जगह आ रहा है 7, तो इसको बराबर तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको ऐसा करो, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, अब बी का बराबर बराबर हो गया। अब ए बी सी का रेशियो निकाल लो, यहाँ से ये बचेगा 7 पंजे 35, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, और सी का हो जाएगा भाई 6 चौक 24। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम सी डू अ पीस ऑफ वर्क विच ए कैन डू इन अ वीक। ए जिस काम को 7 दिन में करता है, तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा। ए भाई एक दिन में कितना कर रहा है, 5। मैं आपको बताता हूँ, ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 35। यहाँ पे आ जाओ, अब ये तो छोड़ दो, ए की एक दिन में कितनी है, 35, ठीक है। 7 दिन में कितना काम कर देगा, 35 गुना 7। अब सी उसी काम को काम करने में कितने दिन मिलेगा, 7, 24 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिवाइड कर दो 24 से, काम खत्म हो गया। जैसे आपने 24 से डिवाइड किया, तो अब आपके पास कुछ तो कटने वाला है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, कुछ कटेगा ही नहीं। तो 35 गुना 7 अपॉन में 24, 24 तो नीचे आएगा ही आएगा, और कटेगा भी नहीं, कटेगा ही नहीं। 24 किससे कट रहा होगा, 35 साथ बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 24 नीचे देख लो किसके है, इसी के नीचे 24 है, ना इसके नीचे, ना इसके नीचे, ना इसके नीचे, यही आपका क्या है, उत्तर है, ठीक है। समझ में आ गए, कोई कैलकुलेशन नहीं किसी भी तरीके की। अगला क्वेश्चन देखो 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय x-1 लेबर इन x+1 क्लास एंड x+1 लेबर इन x+2 डेज। यहाँ पर क्लास नहीं आएगा, यहाँ डेज आएंगी, क्लास क्या है, ठीक है। एंड डेज इज 5:6, तो वैल्यू बता दो x की। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, आपको बस बेस पता होना चाहिए। वर्क डन बाई इतने लेबर इन इतने डेज, तो आपका क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई तो होना है, x-1 इंटू x+1।
रेशियो दिया गया है तो अपॉन में क्या करो, इसको कर दो x+1 और x+2। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये वैल्यू है आपकी 5/6। ठीक है, अब x+1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी काट दो x-1 x+2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी x-1 और अपॉन में x+2। ठीक है, अब कुछ मत करो, अब ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन उठा के x की वैल्यू पुट करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर पहली ऑप्शन आप लेते हो 16, अगर यहाँ पे 16 है, 16 माइनस एक वैल्यू आ गई 15, 16 + 2 हो जाएगी 18, 3×5 = 15, 3×4 = 18, यही उत्तर है, यही आपका क्या है, 16 उत्तर है। बस यहाँ से x क्यों निकालना, आप यहाँ पहले इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे, फिर इक्वेशन बनाओगे, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से सीधा आप ऑप्शन से जाओ और सीधा 5/6 देख लो कहाँ पर आ रहा है और उत्तर वही है। ठीक है, आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। और एक दो क्वेश्चन है मेरे पास, उन्हें भी करा देता हूँ। 21वां क्वेश्चन देखो, 35% आर एंगेज टू वर्क कंप्लीट अ वर्क इन 60 days। आफ्टर 32 days इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क हैज बीन डन। द नंबर ऑफ पर्सन इज टू बी एंगेज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इज सेट टू बी पीरियड। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का तरीका। देखो 32 दिनों तक किसने काम किया, अब 35 बंदों ने काम किया, तो 32 दिनों तक 35 बंदों ने काम किया और काम सिर्फ 2/5 पूरा हो पाया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5। ठीक है, अब देखो आप बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन टू बी एंगेज टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना है, यहाँ पे 2/5 है, तो यहाँ पर बचेगा 3/5। अगर टोटल 2/5 है तो 2/5 क्या करो, 5 में से 2 माइनस करोगे 3/5। बस कितने पर्सन लगाने पड़ेंगे, तो x पर्सन लगाने पड़ेंगे। इनटू में 32 दिन यहाँ खत्म हो चुके हैं, बचे कितने, 60 में से 32, ये बचे भाई 28 दिन। ठीक है, काम यहीं पे खत्म, आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो 5 से तो 5 कट गया, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 3। ठीक है, 2 से काटोगे वैल्यू आएगी 16, 7 से काटोगे वैल्यू आएगी 5, 7 से काटोगे वैल्यू आएगी 4। ठीक है, ये 3 जो मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा यहाँ पर इनटू में 3, ये वाला 3। ठीक है, और ये 4 है, इसे काट जाएगा कितने पे, 4 चौक 16 में, 5 तिया 15 और 15 चौका 60। कितने पर्सन आ गए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। x कितने हैं, 60, तो मतलब 60% काम करेंगे, कितने, 60%। भाई साहब 35 तो पहले ही लगे हुए थे। ठीक है, और 60 लगाने के लिए आपको कितने लगाने पड़ेंगे, 25 और लगाने पड़ेंगे। इसने बोला है द नंबर ऑफ पर्सन टू बी एंगेज, मतलब कितने और लगेंगे, तो टोटल 60 काम कर रहे हैं, 35 यहाँ थे तो 25 और लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी वुड हैव टेकन 10 आवर्स मोर देन दैट व्हाट ए वुड हैव टेकन टू कंप्लीट अ टास्क। if each of them work alone, working together they can complete the task in 12 hours, how many hours would be take to do 50% of the task। क्वेश्चन इसको आप खुद करना, ठीक है, आपका होमवर्क है, लेकिन मैं इसको आपको करवा के भेजूंगा, लेकिन आप मेरी ये वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो, इस क्वेश्चन को करना पहले। ठीक है, और फिर देखना कि कितना समय लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में, आप कैसे इसको करेंगे और कैसे इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, मेरा इससे अप्रोच जो जाएगा वो जाएगा सीधा बेसिक से। किससे जाएगा, बेसिक से। वो वाला मेथड नहीं इसमें अपनाऊंगा मैं, एलसीएम वाला, क्योंकि एलसीएम वाला इसमें खतरनाक हो जाता है ना, कहीं कहीं तो इसकी भी क्या जाती है, इसमें शॉर्ट हो नहीं पाता एलसीएम से नहीं, तो ये खतरनाक साबित हो जाता है, यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, मैं जाऊंगा इसमें बेसिक से। बेसिक मेथड अगर आपने RS अग्रवाल वगैरह या राकेश शर्मा वगैरह देखी होंगी बुक जो थी, उनमें अगर आपने टाइम वर्क का बेसिक देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ क्या है। ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है तो हम बेसिक से ऐसे करवाते हैं, ए अगर 10 काम कर रहा है किसी को, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10, 1/10 कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ठीक है, एक दिन की यूनिट पे लेके काम करते हैं, ऐसे ही मैं इसको करूंगा। मैं आपको बताता हूँ, अब क्या कह रहा है, बी 10 घंटे ज्यादा लेता है ए से, तो अगर मैं बोल लूँ ए अगर x घंटे ले रहा है और बी जो है वो 10 x + 10 घंटे ले रहा है, ठीक है, और मिलाकर वो 12 घंटे ले रहे हैं। कितना घंटे ले रहे हैं, 12 घंटे। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1 घंटे में वो काम कर रहे हैं 1/x, और 1 घंटे में काम कर रहा है 1/x+10, और मिलाकर वो दोनों कंप्लीट काम कर रहे हैं 12 दिन में। मैंने आपको 1 करके लिया, तो 1 घंटे में वो कितना काम कर देंगे, 12 घंटे का A1/12 हिस्सा करेंगे वो। ठीक है, अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिएगी, तभी मैं यहाँ से निकाल पाऊंगा ये 12। ठीक है भाई, हम यहाँ पर आ गए, यहाँ तक आ गए। अब मुझे ये बात बताओ कि 1/x + 1/x+10 बराबर 1/12। ठीक है, अब एक डाटा आपको याद करने की कोशिश करो, एक डाटा आप याद कर लो। ठीक है, कौन सा डाटा याद कर लो, मैं आपको बताता हूँ। 20, 30, एलसीएम उनका 60, 3 दूनी 60, 3 दूनी 60, और a+b, अगर ये a है ये b है, तो a+b, 3 और 2 5, 5 के डिवाइड करोगे वैल्यू आ जाएगी 12, मतलब 20, 30, 12। ये अगर आप डाटा याद कर लोगे तो आपका काम खत्म है। कितना, 20, 30, 12। अगर ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, तो a+b दोनों मिलकर 12 दिन में। ठीक है, याद हो गया। अब कुछ नहीं है, ये वैल्यू अगर 20 है तो ये वैल्यू कितनी है, 30, इनका एलसीएम कितना हो गया, 60।
तीन दूनी 60, तीन दूनी 60, तीन दो 5। ठीक है, अब क्या कराना है, 50% काम कराना है। 60 का 50% कितना, 30। ये काम कराना है किससे, बी से। बी की एफिशिएंसी एक दिन में 2, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो वैल्यू आ जाएगी 15 आवर। मतलब एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम। तो 30 घंटे, 30 काम करने के लिए 15 घंटे लगेंगे। 15 आपका उत्तर। तो आपको याद रखना है भाई 20 30 12। कितना याद रखना है, 20 30 12। ठीक है, जरूर याद रखना। अच्छा जी, आप कई लोग कह रहे होंगे सर आप यहाँ क्यों रुक गए, आपने यहाँ से क्यों नहीं सॉल्व कराया। यहाँ से थोड़ा समय लग जाएगा, बस और कुछ नहीं है। समय लग जाएगा, कुछ नहीं, आप समय मत लगाओ। यहाँ पे ऐसा करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ये हो जाएगा x प्लस 10, ये हो जाएगा प्लस में x, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, बराबर 1/12। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2x, 2x प्लस 10, और 12 का यहाँ पर क्या होगा, इधर आके मल्टीप्लाई 12, और बराबर में वैल्यू चली जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, अब देखो 12 दूनी 24x, और 12 10 120, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 10x। अब ये 24x सबको इधर लेके आ जाता हूँ मैं, सबको इधर लेके आ जाता हूँ, तो वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस में आपका 14x, और माइनस में 120, बराबर में 0। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, यही आएगा। यहाँ तक आ गए। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अगर आप मेरी आपकी पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होंगी, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको कभी अगर मुझे समय लगेगा तो मैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आई थिंक मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आप जाके देखना एक जगह प्लेलिस्ट में, मैंने वहाँ बताया हुआ है क्वाड्रेटिक को 5 सेकंड में कितनी जल्दी आसानी से करेंगे। तो यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन है, तो एक आएगी प्लस की वैल्यू, एक आएगी माइनस की वैल्यू। ठीक है, अब देखो 14 और 120 है, आप सब जानते हैं फैक्टर क्या क्या बनेंगे, जिनको मल्टीप्लाई करके 120 आ रहा हो और प्लस माइनस करके 14, तो 20 छिंग 120, और 20 और 6 कितना आ जाएगा 14, तो प्लस में 20 और माइनस का 6। ठीक है, तो प्लस का 20 आ गया, माइनस का 6, माइनस के 6 को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, प्लस का 20 रख लिया जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20, और x प्लस 10 की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 30, और दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा 12 काम। ये इसलिए मैंने यहाँ से ये बाद में बताया आपको, और पहले ये वैल्यू मैंने आपको काम से करवा दिया। ठीक है, तो समझ में आया भाई। ये हो गए आपके कितने, 22 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ से 20 क्वेश्चन मैंने कराए थे पिछली क्लास में, 20 और 22 कितने होते हैं, 42। 42 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। कैसे आपको क्वेश्चन लेके जरूर बताएं। और अब मुझे नहीं लगता कि टाइम वर्क का अब ऐसा कोई भी टॉपिक बच गया है जो मैंने आपको ना कराया हो। ठीक है, आई थिंक मैंने सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं, सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि टाइम वर्क के सारे क्वेश्चन लगा डालिए, जो भी आपने किताब परचेज करी है और टेक्स्ट बुक से मॉक लिया है, तो वहां से अगर टाइम वर्क के क्वेश्चन है तो वहां से वो खत्म कर दीजिए। ठीक है, फिर आपका टाइम वर्क का काम खत्म हो चुका है। पाइप सिस्टम का भी आपका वहीं टाइम वर्क से ही खत्म हो चुका है, जरूरत है नहीं टाइम पाइप सिस्टम की। लेकिन क्या है कि 10-15 क्वेश्चन जितने भी हो सकेंगे पॉसिबल, वो मैं आपको पाइप और सिस्टम की अगली वीडियो में जो अब आएगी अगली, वो पाइप सिस्टम की ले आऊंगा, और 10 से 15 क्वेश्चन जितने भी होंगे वो पाइप सिस्टम के खत्म करा दूंगा। ठीक है, और फिर आपको इस टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही करते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार देते रहिए चैनल को। ठीक है, और लाइक कमेंट कर जरूर किया करें। ठीक है, बस एक लाइक कमेंट ही है जो वीडियो बनाने के लिए क्या करता है, मुझे प्रेरित करता रहता है कि वीडियो बना देते हैं, बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ उत्साह उमंग के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।